आज हम बात करेंगे हिंदी की एक बहुत मशहूर कहानी बहादुर के बारे में। ये कहानी है एक लड़के की। एक लड़का जो एक घर में काम करने के लिए आता है और फिर एक दिन अचानक बिना कुछ कहे गायब हो जाता है। तो आखिर हुआ क्या था? यही सवाल, यही रहस्य इस कहानी की जान है। सोचिए, एक लड़का जो हंसमुख था, एकदम ईमानदार और बहुत ज्यादा मेहनती। तो फिर वो अचानक गायब क्यों हो गया? है ना सोचने वाली बात। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी गुत्थी है। चलिए आज मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये है बहादुर। उम्र होगी कोई 12-13 साल, कद में छोटा ठिगना सा, लेकिन शरीर एकदम गठीला, रंग गोरा और चेहरा थोड़ा चपटा। ये लड़का नेपाल बिहार बॉर्डर के पास एक छोटे से गांव से आया था, आंखों में एक सपना लेकर कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और इसे काम पर कौन रखता है? एक मिडिल क्लास फैमिली। अब देखिए, इस परिवार के लिए ना नौकर रखना जरूरत से ज्यादा एक स्टेटस सिंबल था। होता है ना समाज में दिखावा। उनके सारे रिश्तेदारों के यहाँ नौकर थे, तो भाई इनको भी तो अपना रुतबा दिखाना था। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये पहली बार नहीं था कि बहादुर कहीं से भाग रहा था। इस घर में आने से बहुत पहले वो एक और जगह से भाग चुका था, और वो जगह थी उसका अपना घर। अब ऐसा क्यों हुआ, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उसके अतीत में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर घर से भागने की नौबत आई क्यों। अपने घर पर बहादुर बिल्कुल एक आजाद पंछी जैसा था। मतलब उसे घर के कामकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मन तो लगता था पेड़ों पर चढ़ने में, जंगलों में घूमने फिरने में। उसके पिता की तो जंग में मौत हो चुकी थी, तो बेचारी माँ अकेले ही घर चलाती थी, और वो बस यही चाहती थी कि बहादुर थोड़ा घर के कामों में हाथ बटा दे। फिर एक दिन क्या हुआ, बहादुर ने अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन माँ की सबसे चहेती भैंस पर निकाल दी, और उसे इतनी बुरी तरह पीटा, बहुत बुरी तरह। बस यही वो घटना थी जिसने उसके घर से भागने की कहानी की शुरुआत कर दी। अब सोचिए, जब उसकी माँ को ये बात पता चली होगी तो क्या हुआ होगा। वो तो गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो गई। उन्होंने अंदाजा लगाया कि भैंस को कितनी मार पड़ी होगी, और फिर बहादुर की उससे दोगुनी पिटाई कर दी। बस उस एक पिटाई ने बहादुर का दिल अपनी माँ से एकदम तोड़ दिया। उसका मन ऐसा फटा कि वो चुपचाप घर से 2 रुपए उठाकर हमेशा के लिए भाग गया। तो घर से भागकर वो पहुंचा इस नए घर में, अपनी नई नौकरी पर। और शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, माहौल एकदम बढ़िया। कह सकते हैं कि ये उसके लिए एक तरह का हनीमून पीरियड था। जो घर की मालकिन थी निर्मला, उन्होंने तो बड़े प्यार से उसके नाम दिल बहादुर में से दिल शब्द ही हटा दिया। बोली बुलाने में आसानी होगी। तो अब वो सिर्फ बहादुर था। ये समझिए उसकी नई जिंदगी, उसकी नई पहचान की शुरुआत थी। निर्मला अक्सर पड़ोसियों को सुना सुना कर कहती थी, देखो जी, मैं उन औरतों जैसी नहीं हूं जो अपने नौकरों पर जुल्म करती हैं। मैं तो उन्हें अपने बच्चों की तरह रखती हूं। और यही बात आगे चलकर कहानी का सबसे बड़ा व्यंग, सबसे बड़ी विडंबना बनने वाली थी। और सच में शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट था। बहादुर अपनी हंसी मजाक और मेहनत से उस घर में जैसे एक नई जान ले आया था। उसका बहुत ख्याल रखा जाता, बढ़िया खाना मिलता, और वो भी जी जान से सारा काम करता था। और रात को जब सब सो जाते तो वो धीरे धीरे अपने पहाड़ी गीत गाता था। उन गीतों में एक मीठी सी उदासी थी जो पूरे घर में फैल जाती थी। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकीं। बहुत धीरे धीरे परिवार का बर्ताव बदलने लगा, बिल्कुल एक धीमे जहर की तरह, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। बदलाव की शुरुआत हुई घर के बड़े बेटे किशोर से। उसने तो बहादुर को जैसे अपना पर्सनल नौकर ही समझ लिया था। सुबह उठते ही उसके जूते पॉलिश करो, कॉलेज जाने से पहले उसकी साइकिल चमकाओ, उसके कपड़े धो, इस्त्री करो, और तो और रात में उसकी मालिश भी करो। किशोर की फरमाइशों की लिस्ट बस लंबी होती जा रही थी। और वो सिर्फ काम नहीं करवाता था, धमकाता भी था। सीधे सीधे बोलता था, सुन बे, मेरा काम टाइम पे होना चाहिए, एक भी चीज रह गई ना तो मार मार के तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा। और ये सिर्फ खाली धमकी नहीं थी, बहुत जल्द ये रोज की हकीकत बन गई। और जब भी उसे मार पड़ती, बहादुर बस चुपचाप एक कोने में जाके खड़ा हो जाता था। वो लड़का जो घर में हंसी लाया था, अब खुद हंसना भूल रहा था। उसके चेहरे से वो हंसमुख भाव गायब हो गया था। उसकी जगह अब एक गहरी खामोशी ने ले ली थी। और सिर्फ किशोरी नहीं, अब तो निर्मला का रवैया भी पूरी तरह बदल चुका था।
किसी पड़ोसन ने उसके कान भर दिए थे कि भाई नौकरों को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और बस जो निर्मला उसे अपना बच्चा कहती थी अब वही उस पर चीखती थी। घर का लड़का समझता है कि अपने आप को, जा अपनी रोटी खुद बना। कितना बड़ा बदलाव था ये। और बात सिर्फ चिल्लाने तक नहीं रही, जल्द ही निर्मला का हाथ भी उस पर उठने लगा। जरा सी गलती हुई नहीं कि एक थप्पड़ रसीद कर देती। अब सोचिए, घर में उसे पीटने वाले 2 लोग हो गए थे। कभी कभी तो एक ही गलती के लिए उसे दोनों से मार पड़ती थी। तो अब मार पिटाई और गालियां ये सब तो रोज की बात हो गई थी। बहादुर शायद ये सब सह भी रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने बहादुर की हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये उसके लिए आखिरी और सबसे गहरी चोट साबित हुई। सीन कुछ ऐसा है, एक दिन घर पर कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं। दोपहर के 1 बजे वो लोग आते हैं। 2 बजे तक घर में हंसी ठिठोली चल रही है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन फिर 3 बजते बजते माहौल एकदम से बदल जाता है। रिश्तेदारों में से एक महिला कुछ परेशान सी होकर यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगती है। और ठीक 3:15 बजे घर की हवा में एक इल्जाम तैरता है, अरे मेरे 11 रुपए खो गए। और बिना किसी सबूत के, बिना एक पल सोचे, शक की सुई सीधे किस पर गई? बहादुर पर। वो चीखता रहा, मना करता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पूरे परिवार ने उसे घेर लिया। और हद तो तब हो गई जब कहानी सुनाने वाले यानी खुद लेखक ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये एक धोखा था, एक ऐसा अपमान था जिसे बहादुर बर्दाश्त नहीं कर पाया। और बस अगली सुबह बहादुर वहां नहीं था। वो जा चुका था, अपना सारा सामान, अपनी तनख्वाह, सब कुछ वहीं छोड़कर। तो अब हम वापस आते हैं अपने उसी पहले सवाल पर, आखिर बहादुर भागा क्यों? देखिए, बहादुर किसी एक वजह से नहीं भागा। वो भागा रोज रोज की मार पिटाई और गालियों से। वो भागा क्योंकि उसके आत्मसम्मान को ताड़-ताड़ कर दिया गया था। वो उस परिवार के पाखंड से भागा जिसने उसे बच्चा कहने का नाटक किया और फिर उसी पर जुल्म की इंतहा कर दी। और सबसे बड़ी बात, वो चोरी के उस झूठे इल्जाम का बोझ नहीं उठा सका। एक इल्जाम जिसने उसकी आखिरी बची हुई चीज, उसकी ईमानदारी भी उससे छीन ली थी। जब वो चला गया, तब जाकर उस परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें समझ आया कि बहादुर के होने से उनकी जिंदगी कितनी आसान, कितनी आरामदेह हो गई थी। घर में अब फिर से वही पहले वाला सूनापन और काम का बोझ था। सब पछता रहे थे, लेकिन अब पछताने से क्या होता? बहुत देर हो चुकी थी। तो बहादुर की कहानी सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज के लिए एक आईने की तरह है। ये कहानी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे ये दिखावा, समाज में अपना स्टेटस बनाए रखने की दौड़ हमारी इंसानियत को, हमारी दया को खत्म कर सकती है। और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही सच है और शायद कभी पुराना नहीं होगा।